नीचे एक डरावनी लेकिन बच्चों के अनुकूल हिंदी कहानी प्रस्तुत की गई है, जिसमें 50 लंबे पैराग्राफ हैं। इस कहानी का शीर्षक है हवेली का रहस्य। कृपया ध्यान दें कि यह कहानी सरल भाषा में लिखी गई है ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें और आनंद उठा सकें। एक छोटा गांव। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, अंशु और रोहित। उनका गांव हरे भरे खेतों और छोटी नदियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग मिलनसार और खुशमिजाज थे। हर दिन खेल कूद में बीतता और शाम को गांव के चौपाल पर बातें होती थीं। रहस्यमयी हवेली की चर्चा। गांव में एक पुरानी हवेली भी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। बड़े बुजुर्ग बताते थे कि कभी कभी हवेली से रोशनी और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इस कहानी से बच्चों में उत्सुकता बढ़ जाती थी। दोस्तों का जिज्ञासा। अंशु और रोहित को हवेली के बारे में सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। दोनों ने सोचा कि क्यों न एक दिन जाकर देखा जाए कि इस हवेली के पीछे क्या रहस्य छुपा है। वे अपनी छोटी छोटी खोजबीन की योजना बनाने लगे। सुरक्षित योजना। दोनों ने तय किया कि वे दिन में ही हवेली का दौरा करेंगे। वे अपने माता पिता से वादा किया कि वे पूरी सावधानी बरतेंगे। बच्चों को यह भी बताया गया कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां कुछ भी खतरनाक नहीं होगा। पहला नजारा। अगली सुबह अंशु और रोहित ने अपने स्कूल बैग लेकर अपनी छोटी सी खोज पर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई रंग बिरंगे फूल और पेड़ देखे, जिससे उनका मन प्रसन्न हो उठा। परंतु हवेली की ओर बढ़ते बढ़ते उनकी घबराहट भी बढ़ गई। हवेली का बाहर का हिस्सा। हवेली के पास पहुंचते ही बच्चों ने देखा कि वहां एक पुरानी सी लकड़ी की बाड़ लगी थी। दरवाजा थोड़ा टूटा हुआ था और खिड़कियां जर्जर हो चुकी थीं। यह दृश्य देखकर दोनों के मन में एक अजीब सी उत्सुकता और डर की भावना आई। पहला कदम अंदर। हवेली के पास पहुंचकर अंशु ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धीरे धीरे खोला। अंदर का कमरा धूल से भरा हुआ था, लेकिन हर कोने में कुछ न कुछ अजीब सा प्रतीत हो रहा था। दोनों ने अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाए। पुराने फर्नीचर की यादें। हवेली के अंदर पुराने फर्नीचर रखे थे, जो कभी की भव्यता का संकेत देते थे। टूटे फूटे मेज, कुर्सियां और पर्दे बच्चों के लिए एक रहस्यमयी दृश्य पेश कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि कभी कभी पुरानी चीजों में भी कहानी छुपी होती है। दीवारों पर धब्बे। दीवारों पर लगे धब्बों और चित्रों से कहानी के पुराने राज उजागर हो सकते थे। अंशु ने एक पुराने चित्र में एक लड़की को मुस्कुराते देखा, जिसकी आंखों में कुछ उदासी सी थी। रोहित ने कहा, शायद उसकी कहानी हमें बतानी है। पहली आवाज। तभी अचानक एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। दोनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखते हुए चुप हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद कुछ कहना चाहती हो। वे डर के साथ साथ उत्सुक भी थे। रात का अंधेरा। शाम होते होते हवेली का माहौल और भी रहस्यमयी हो गया। सूर्य की आखिरी किरणें धीरे धीरे गायब हो गईं और अंधेरा छा गया। लेकिन अंशु और रोहित ने ठान लिया था कि वे इस रहस्य को हल करेंगे। सुरंग की खोज। हवेली के पीछे एक गुप्त सुरंग का रास्ता था, जिसके बारे में गांव में कई कहानियां थीं। बच्चों ने सोचा कि शायद सुरंग में ही इस रहस्य का हल छुपा हो। उन्होंने सुरंग के पास जाने का निश्चय किया। सुरंग के प्रवेश द्वार। सुरंग का प्रवेश द्वार बहुत छोटा और संकीर्ण था, जिसे पार करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। पर अंशु और रोहित ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, पर वे साहसी थे। गहराई में उतरना। सुरंग के अंदर गहराई में उतरते उतरते अंधेरा घना हो गया।
दीवारों पर उकेरे पुराने चिन्ह और निशान बच्चों के लिए एक नई रहस्यमयी कहानी बयान कर रहे थे। हर कदम पर उन्हें कुछ नया देखने को मिलता था। छिपे संकेत। सुरंग की दीवारों पर कुछ संकेत बने हुए थे, जिन्हें देखकर अंशु ने कहा, देखो रोहित, ये कोई गुप्त संदेश जैसा लग रहा है। दोनों ने मिलकर संकेतों का अर्थ समझने की कोशिश की। ऐसा लगता था कि इन संकेतों में हवेली के पुराने राज छुपे हैं। अजीब सी खुशबू। सुरंग के अंदर प्रवेश करते ही एक अजीब सी पुरानी खुशबू आई, जो पुराने समय की याद दिलाती थी। यह खुशबू बच्चों को आकर्षित कर रही थी, जैसे कि कोई पुरानी कहानी सुनाने को तैयार हो। छोटे छोटे निशान। सुरंग में चलते चलते उन्होंने कुछ छोटे छोटे निशान देखे, जैसे कि किसी ने यहां से भागते हुए कदमों के निशान छोड़े हों। निशानों से यह प्रतीत हो रहा था कि कोई व्यक्ति यहां से अचानक निकल गया हो। मुस्कुराती परछाई। अंधेरे में चलते चलते दोनों ने दीवार पर एक हल्की सी परछाई देखी, जो मुस्कुरा रही थी। यह देखकर दोनों के मन में डर और उत्सुकता दोनों का मिश्रण हुआ। उन्होंने कदम बढ़ाना जारी रखा। सुरंग का अंत। थोड़ी दूर चलने के बाद सुरंग का रास्ता एक बड़े कमरे में खुल गया। यह कमरा पुराना था और दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे। कमरे में एक बड़ा सा दरवाजा भी था, जिसे खोलने की जरूरत महसूस हुई। पुराने दस्तावेज। कमरे के एक कोने में धूल जमा हुई पुरानी किताबें और दस्तावेज पड़े थे। अंशु ने उनमें से एक किताब उठाई और देखा कि उसमें गांव के पुराने राज लिखे थे। रोहित ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। राज की कहानी। किताब में लिखा था कि इस हवेली का निर्माण एक राजा ने करवाया था, जिसकी बेटी अचानक गायब हो गई थी। कहा जाता था कि बेटी की आत्मा अभी भी इस हवेली में भटकती है। बच्चों ने उत्सुकता से पढ़ा। आत्मा की पुकार। कहानी में लिखा था कि बेटी की आत्मा शांत नहीं थी और वह अपने पिता से मिलने के लिए हमेशा आसपास घूमती रहती थी। यह पढ़कर दोनों दोस्तों का मन और भी उत्सुक हो उठा। उन्होंने सोचा कि क्या वे आत्मा से मिल पाएंगे। अजीब सी हवा। जैसे ही उन्होंने किताब पढ़ी, कमरे में एक हल्की हवा चली, जिससे पन्ने उड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि हवेली खुद बोलने लगी हो। दोनों दोस्त चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखने लगे। खोया हुआ खजाना। किताब में यह भी लिखा था कि हवेली के पास एक खजाना छुपा है, जिसे पाने के लिए एक गुप्त संकेत का पालन करना होगा। अंशु और रोहित ने फैसला किया कि वे खजाने का पता लगाकर उस राज को उजागर करेंगे। खोज की शुरुआत। दोनों दोस्तों ने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा और सुरंग के अंदर मिले संकेतों का अनुसरण करना शुरू किया। हर संकेत उन्हें खजाने की ओर ले जा रहा था। वे उम्मीद से भर गए। सतर्कता से आगे बढ़ना। सुरंग में आगे बढ़ते हुए दोनों ने महसूस किया कि हर कदम पर सावधानी बरतनी चाहिए। अंधेरे में चलते चलते उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम रखा। यह एक साहसिक यात्रा बन गई थी। रहस्यमय दरवाजा। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दरवाजा था, जिस पर पुराने जमाने के निशान बने हुए थे। अंशु ने दरवाजा धीरे धीरे धक्का दिया। दरवाजा चुपचाप खुला और एक नई दुनिया सामने आ गई। नया कमरा। दरवाजे के पार एक और कमरा था, जहां दीवारें सुंदर चित्रों से सजी हुई थीं। कमरे में हल्की रोशनी थी, मानो कोई अदृश्य स्रोत से प्रकाश आ रहा हो। बच्चों ने देखा कि यह कमरा खजाने से जुड़ा हो सकता है। गुप्त संकेत। इस नए कमरे में दीवारों पर कुछ अजीब सी लकीरें बनी हुई थीं, जिन्हें देखकर अंशु ने कहा, ये लकीरें हमें खजाने तक ले जाएंगी। दोनों ने मिलकर लकीरों का अनुसरण करने का फैसला किया। रहस्यमयी आवाजें। जैसे ही वे कमरे में आगे बढ़े, हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो कोई छिपा हुआ संदेश दे रहा हो।
यह आवाजें डराने वाली भी थीं और उत्सुकता बढ़ाने वाली भी। बच्चों ने ध्यान से सुनना शुरू किया। खजाने का चित्र। कमरे के एक कोने में एक बड़ा सा चित्र लगा था, जिसमें एक चमकदार बक्सा दिख रहा था। अंशु और रोहित ने सोचा कि शायद यह बक्सा खजाने का हिस्सा हो। उन्होंने धीरे धीरे उस चित्र के पास जाने का निर्णय लिया। बक्से का रहस्य। चित्र के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बक्सा असली था। वह लकड़ी का बना था और उस पर जंग लगी हुई थी। दोनों ने मिलकर बक्से को खोलने का निश्चय किया ताकि खजाने का पता चल सके। खोलते ही चमत्कार। जब अंशु ने बक्से का ढक्कन खोला तो उसमें से पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज और एक चमकदार पत्थर निकला। पत्थर से एक हल्की रोशनी निकल रही थी, जिसने कमरे को रोशन कर दिया। दोनों दोस्तों का मन खुशी से झूम उठा। खजाने की खोज। दस्तावेजों में लिखा था कि यह पत्थर उस खोए हुए खजाने की कुंजी था, जिसे पाने के लिए एक गुप्त दरवाजे को खोलना होगा। अंशु और रोहित ने मिलकर दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा और अगला कदम तय किया। गुप्त दरवाजा। किताब में वर्णित एक और गुप्त दरवाजे की ओर इशारा था, जो हवेली के दूसरे हिस्से में छुपा हुआ था। दोनों दोस्तों ने उस दरवाजे को ढूंढने के लिए हवेली के भीतरी हिस्से में खोज शुरू कर दी। छुपा हुआ कमरा। थोड़ी ही देर में उन्हें एक ऐसा कमरा मिला जिसकी दीवारों पर उकेरे हुए निशान और संकेत थे। यह कमरा पहले से ही धूल और जर्जर हालत में था, लेकिन उसमें कुछ खास बात छुपी हुई थी। संकेतों का मिलन। कमरे के बीच में एक बड़ी तिजोरी रखी हुई थी, जिस पर वही पुराने संकेत उकेरे हुए थे जो दस्तावेजों में मिले थे। अंशु ने देखा कि तिजोरी पर एक छोटा सा ताला लगा था, जिसे खोलने के लिए उन्हें पत्थर की रोशनी का उपयोग करना होगा। ताले का रहस्य। रोहित ने पत्थर को ताले के पास रखा और जैसे ही पत्थर की रोशनी ताले पर पड़ी, ताला खोलने लगा। यह देखकर दोनों दोस्त हैरान रह गए, मानो पत्थर में कोई जादू था। ताला खुलते ही तिजोरी की सीक्रेट खुल गई। खजाने का खुलासा। तिजोरी के अंदर पुरानी किताबें, नक्शे और कुछ अनमोल गहने रखे थे। यह सब उस खोए हुए खजाने का हिस्सा था, जिसके बारे में गांव में पुरानी कहानियां थीं। दोनों ने खुशी से एक दूसरे की ओर देखा। राज का समाधान। दस्तावेजों से पता चला कि राजा की बेटी की आत्मा तभी शांत होगी जब खजाना मिल जाएगा और उसे वापस सही जगह पर रखा जाएगा। अंशु और रोहित ने तय किया कि वे इस राज को पूरा करेंगे और आत्मा को शांति देंगे। सच का सामना। दोनों दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से मिलकर उन्हें सारी घटना बताई। बुजुर्गों ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह वही समय है जब पुरानी कहानियां सच्चाई में बदल सकती हैं। गांव में सबको विश्वास हो गया कि आत्मा अब शांत हो जाएगी। आत्मा की पुकार। अंधेरी रात में हवेली में एक हल्की सी पुकार सुनाई दी, मानो आत्मा ने अपने खोए हुए प्यार का एहसास करवा दिया हो। अब डर की जगह उम्मीद की किरण जगी थी और बच्चों का मन शांत हो गया था। खजाने का स्थान। बुजुर्गों ने बताया कि खजाना गांव के पुराने मंदिर के पास एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए। अंशु और रोहित ने बुजुर्गों के निर्देशों का पालन करते हुए खजाने को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया। खजाने का स्थान तय। गांव के मंदिर के पास एक बड़ा वृक्ष था, जिसके नीचे पुराने समय की एक चट्टान रखी थी। इसे खजाने की असली जगह माना जाता था। बच्चों ने वहां खजाने को रखने की तैयारी शुरू कर दी। सुरक्षित स्थान पर पहुंचना। अंशु और रोहित ने खजाने के साथ मंदिर तक का सफर तय किया। रास्ते में गांव के लोग भी उनके साहस की तारीफ करने लगे। बच्चे मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि अब गांव का रहस्य हल हो गया है। खजाना स्थापित करना। मंदिर के पास दोनों ने खजाने को सुरक्षित स्थान पर रखा।
जैसे ही खजाना वहां स्थापित हुआ, एक हल्की सी रोशनी फैल गई। ऐसा लग रहा था कि आत्मा अब शांति पा गई है और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई है। आत्मा का धन्यवाद। रात में हवेली से एक शांत मीठी सी आवाज आई, मानो आत्मा ने दोनों बच्चों को धन्यवाद कह दिया हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि अब आत्मा को सुकून मिल गया है और हवेली का रहस्य भी हल हो गया। सफर की यादें। अंशु और रोहित ने इस साहसिक यात्रा को हमेशा याद रखने का वादा किया। उन्होंने सीखा कि मिलकर काम करने से हर रहस्य का हल ढूंढा जा सकता है। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। गांव में खुशियां। खजाने के खुलासे के बाद गांव में खुशियां फैल गईं। लोग एक दूसरे से मिलकर बातें करने लगे और पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं। बच्चों ने भी अपने अनुभव को लेकर खूब चर्चा की। नई सुबह। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गांव में एक नई उमंग और उत्साह था। अंशु और रोहित ने निश्चय किया कि वे हमेशा सच की खोज में लगे रहेंगे और जहां भी अंधेरा होगा वहां उजाले की किरण फैलाएंगे। हवेली का रहस्य अब केवल एक प्यारी सी कहानी बनकर रह गया, जिसे हर कोई सुनता और बच्चों के दिल में साहस और मित्रता की मिसाल कायम करता रहा। इस तरह हवेली का रहस्य की कहानी समाप्त होती है। यह कहानी बच्चों को साहस, दोस्ती और मिलजुल कर काम करने का महत्व सिखाती है, साथ ही एक रहस्यमयी वातावरण में रोमांच का अनुभव भी कराती है।